Hello everyone, my name is Kusum. Welcome to our channel. Today we going to learn about the basic material we need for our drawing process. Subscribe to our channel for more new video updates. तो ड्राइंग सीखने के लिए सबसे पहले हम उन मटेरियल्स की बात करते हैं जो मटेरियल हमारे ड्राइंग के प्रोसेस में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो क्या होता है कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं ये कुछ प्रिंटिंग पेपर्स, आप इनके साथ भी अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो रेडीली अवेलेबल होते हैं, या इनको प्रिंटर पेपर्स भी कहते हैं। उसके बाद आती है एक स्केच बुक, एक नाइस स्पाइरल स्केच बुक। दिस स्केच बुक हैव 145 GSM। GSM का मतलब ग्राम पर स्क्वायर। इसका मतलब ये कि जितना हैवी GSM होगा उतना ही अच्छा पेपर होता है आपकी ड्राइंग के लिए। अगेन इन फ्रेम की तो द वन आई हैव राइट नाउ इज प्रोवाइडेड बाय द इनफ्रेम कॉलेज। ठीक है, अब इसमें है कि एक पेज हमारा हैवी नाइसली 145 GSM का पेपर है और उसी के अलावा उसके अंदर एक बटर पेपर भी है। तो दीज आर गुड क्वालिटी स्केच बुक्स यू कैन स्टार्ट योर ड्राइंग विद। उसके बाद बारी आती है पेंसिल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बेसिक पेंसिल जो है HB पेंसिल्स। जैसे कि हमारी ये वाली पेंसिल, ये एक HB पेंसिल है जिससे स्कूल में बच्चे लिखते हैं। उसके बाद आती है हमारी ग्रेफाइट पेंसिल। ओके, सो ग्रेफाइट पेंसिल दो तरीके की आती है, एक तो होती है हार्ड ग्रेफाइट और एक होता है हमारा सॉफ्ट ग्रेफाइट। अब इनको हम एक सीरीज के थ्रू ले सकते हैं कि जो मिडल में हमारी पेंसिल है HB, जिससे स्कूल में बच्चे काम करते हैं या हमारा बेसिक हम ड्राइंग निकालते हैं, वो पेंसिल्स होती है HB। उसके बाद आती है हमारी H सीरीज जो कि है हार्ड ग्रेफाइट सीरीज, जो ज्यादातर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डेकोरेटर्स अपनी बेसिक डायग्रामेटिकल ड्राइंग्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। अगेन उसके बाद आती है हमारी B सीरीज। जो B सीरीज है वो है सॉफ्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि ये वाली H पेंसिल से मैंने मार्किंग की है और ये B वाली पेंसिल से मैंने मार्किंग की है। सो क्या होता है कि इन पेंसिल्स का ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है और ये पेंसिल्स हमारे ड्राइंग के अंदर टोन्स, टेक्सचर्स और ये सब निकालने के लिए काम आती है। ठीक है, उसके बाद आती है मैकेनिकल पेंसिल, मतलब कि जिसके अंदर एक प्रॉपर लेड होता है, एक प्रॉपर थिन लेड होता है। और ये पेंसिल्स जो है हमारे मेजरमेंट वाली जो ड्राइंग्स होती है उनके लिए बहुत अच्छे से काम आती है। विद स्केल के साथ अगर हम काम कर रहे हो तो ये पेंसिल्स जो है ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं चारकोल पेंसिल्स की। अच्छा, अब नॉर्मल पेंसिल्स और चारकोल पेंसिल्स में क्या फर्क हो गया कि जो चारकोल पेंसिल्स है उनके अंदर ग्रेफाइट की जगह डिफरेंट चारकोल्स लगे होते हैं और ये भी सॉफ्ट और हार्ड सीरीज में आते हैं। सो अभी रेडीली अवेलेबल ब्लैक चारकोल में हमको 3 चारकोल्स मिलते हैं जो कि है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी तरह से हमारे पास आती है व्हाइट चारकोल्स। जो ब्लैक चारकोल्स है वो हम व्हाइट पेपर के लिए यूज करते हैं और व्हाइट चारकोल्स जो है वो हम डार्क पेपर्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इरेजर्स की। ड्राइंग के लिए वी कैन यूज दीज काइंड्स ऑफ इरेजर्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा सबसे बेसिक इरेजर जो कि है हमारा नॉन डस्ट इरेजर। ठीक है, इजी टू, और ये जो मटेरियल है वो रबर से बनते हैं ये सारे इरेजर। अब इसके बाद हमारे क्या होता है कि जो बहुत स्पेसिफिक इरेज करना होता है या बहुत टाइनी इरेज करना होता है तो हम यूज करते हैं रिट्रैक्टेबल इरेजर, जिसके अंदर ये मैकेनिकल पेंसिल जैसा ही है, पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट की जगह इसके अंदर इरेजर्स होते हैं जो कि कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इरेजर, दैट इज नीडेड इरेजर, जिसमें कि हमारा जो इरेजर है वो एक क्ले की तरह दिखता है और जिसे हम किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। अगेन मैं आपको इसे इरेज करके बताती हूँ कि हम इससे पॉइंटेड भी इरेज कर सकते हैं। अगेन इसको आप डैब करके भी चीजें
इरेज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी स्टम्प की। इसे स्टम्प कहते हैं, जो एक पेपर को रोल करके बनाया गया होता है और जिससे हम हमारी ग्रेफाइट पेंसिल्स को ब्लेंड करते हैं। जैसे मैं आपको करके यहाँ दिखाती हूँ कि हमारे पास अगर ये एरिया है और अब हमें इसको ब्लेंड करना है तो हम स्टम्प के साथ इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कलर्स। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी आपको पेंसिल कलर्स की डिटेल दे रहे हैं, जिसके अंदर ये नॉर्मल कलर पेंसिल्स हैं जिनमें ग्रेफाइट की जगह कलर पिगमेंट्स होते हैं और ये हमारे कलरफुल ड्राइंग्स के लिए काम आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्केच पेन्स की। अब कलर पेंसिल्स में तो वुड के अंदर पिगमेंट्स है। अब यहाँ पे हमारी बात होती है स्केच पेन की, जो कि है जिसके अंदर इंक्स होती है, कलरफुल इंक्स होती है, जिससे हम डिटेलिंग करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम और न्यू अपडेट डालते रहेंगे और न्यू सीरीज आती रहेगी और इसके आगे ये बेसिक मटेरियल से आपको तो आज हमारी ड्राइंग मटेरियल के इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसके आगे प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाइए।